हाय फ्रेंड्स, हम हैं बिकुदी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आए। आशा करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जिस विषय में बात करेंगे वो है आदत, हैबिट। जी हाँ, हम आदत को सिर्फ छोड़ने के लिए उत्सुक रहते हैं, उसको समझने के लिए नहीं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आदत वाकई में आदत है या नहीं। आप भी पूछेंगे ये कैसा सवाल हुआ? 80 से 90% जो आदतें हैं वो इतनी इनोसेंट हैं कि सिर्फ लोगों ने कहा कि आप ये छोड़िए, आप वो तैयार हो जाते हैं छोड़ने के लिए। अगर आपको चाय पीना अच्छा लगता है, तो बताइए इसमें क्या नुकसान है? आप तरोताज़ा हो जाते हैं, थोड़ी थकावट कम हो जाती है। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, किसी को अच्छी लगती है, उसका अगर आपको स्वाद मिल रहा है, तो किसी का क्या जाता है? इसको छोड़ने की क्या ज़रूरत है? पर लोग आपको ऐसी बातों को बोल-बोल कर कि नहीं ये आदत नहीं होनी चाहिए और हम इतना सीरियस हो जाते हैं उस बात को लेकर और उसको छोड़ने के लिए तत्पर तैयार होने लग जाते हैं। छोड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, समझने में इंटरेस्ट नहीं है। अरे वो आपको सुकून दे रही है चीज़, इसमें किसी का ना नुकसान हो रहा है, ना आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन हम लोगों की बातों को सुनकर ही जल्दी से जल्दी निर्णय बना लेते हैं और उन बातों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग जीने ही कहाँ देते हैं। एक राह में एक बाप-बेटे गधे को लेकर बेचने जा रहे थे। तीनों राह में चल रहे थे, तभी लोगों ने हँसते हुए कहा कि देखो 3 गधे जा रहे हैं। बूढ़े ने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? उसने कहा, अरे जब गधा है, तो आप दोनों पैदल क्यों चल रहे हो? उस पे चढ़ जाइए। दोनों ने उसकी बात मानी, लोगों की बात मानी और वो गधे के ऊपर चढ़ गए। थोड़ी दूर गए, लोगों ने फिर कहना शुरू किया, अरे देखिए, कैसे निर्दयी बाप-बेटे हैं। एक गधे के ऊपर इतना बोझ डाल रखा है। बाप ने सोचा मैं उतर जाता हूँ, बेटे को गधे के ऊपर बैठे रहने देता हूँ। तभी लोगों ने कहा कि देखो कैसा बेटा है, बूढ़ा बाप चल रहा है और खुद गधे के ऊपर बैठ रखा है। बेटे को थोड़ी शर्मिंदगी हुई, उसने अपने पिता को गधे के ऊपर बिठा दिया। लोगों ने फिर भी नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा देखो कैसा बाप है जो एक बच्चे को ज़मीन पे पैदल चला रहा है और खुद गधे पे बैठा है। उन दोनों ने थक हार कर उस गधे को अपने कंधों पे ले लिया। पुल पार कर रहे थे, बच्चों का शोरगुल हुआ, गधा बिफर गया और वो नदी में कूद गया। बेचने गए थे और देखिए खाली हाथ लौट आए। ये है लोगों की प्रॉब्लम। लोगों की बात सुनकर सिर्फ आदत को ही छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पहले हमें आदतों को डिवाइड करना होगा, बताना होगा कि क्या वो वाक़ई में आदत है या नहीं। ऐसा नहीं कि आदतें होती नहीं, आदत होती है, पर हमें उसको समझना होगा। छोड़ने की जल्दी नहीं करनी होगी। जैसे कि आप एक सुंदर बगीचे में एक अनचाहा गंदा-सा पौधा उगाता है, उसे आपको सिर्फ़ पत्तियाँ नहीं काटनी होगी, उसको जड़ के साथ उखाड़ना होगा जिससे कि वो पौधा मर जाए। पर हम करते उल्टा हैं, हम उनकी पत्तियाँ काट देते हैं, टहनियाँ काट देते हैं, वो दोबारा एक नए रूप में उभर कर सामने आती है। वैसे ही आदतें भी ऐसी ही होती हैं। एक मास्टर थे, उनका विवाह हुआ, वो सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी के पास गए, घूँघट उठाया और सीधा बोला, "बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? बताओ तुम्हारे घर का कितना जो क्षेत्रफल है घर का वो कितना है? बताओ तुम्हारी कितनी सहेलियाँ, तुमने कौन-कौन सी पिक्चर देखी, कौन-कौन सी सहेली के साथ देखी?" अध्यापक का आदत बेचारी जो पत्नी थी वो तो घबरा गई, उसने तो कुछ बोलते ना बना। फिर अध्यापक का अपना अध्यापकपना जागा, उसने कहा कि सांत्वना देते हुए कहा कि नहीं, नहीं इतना मत घबराओ, इसमें से सिर्फ़ 5 प्रश्नों के उत्तर दो। तो देखा आपने, आदत ऐसी होती है कि जिसे आप लाते नहीं हैं, वो आप उसको पैदा नहीं करते हैं, आपके आस-पास अपने आप ही वो आ जाती है। किन कारणों से आती है इसको जानना ज़रूरी है। स्वभाव नहीं बदला जा सकता, लेकिन आदत तो बदली जा सकती है। आदत लगती नहीं है, हम लगा देते हैं। कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ढूँढकर चलो सिगरेट नहीं पीनी तो तम्बाकू चबा लीजिए, कुछ ना कुछ चाहिए।
और उसके गहरे के अर्थ में नहीं जाते कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। जिस दिन आपने उसके रूट में जाकर उसका समाधान ढूँढ लिया, आदत अपने आप आराम से उतर जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आदतों को डिवाइड करना होगा, उनका पता करना होगा कि ये आदत आदत है भी या नहीं है, या सिर्फ़ हम लोगों के कहने पर ही इसको छोड़ते चले जा रहे हैं। हम करते क्या हैं कि जब किसी ने बोला, तो हम उसको उल्टी-सीधे तरीके से छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। पहले आदत को समझें, उसे जल्दी छोड़ने की जल्दी ना करें और लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ़ ये देखें कि वाक़ई में वो अगर चीज़ आदत आपको हार्म पहुँचा रही है या दूसरे को तकलीफ़ दे रही है, तो ही छोड़ने की कोशिश करें। वरना आदत आपको अलग-अलग रूपों में आकर दोबारा-दोबारा घेरती चली जाएगी। इसीलिए कोई भी चीज़ को समझने के लिए पहले आपको उसकी जड़ में या उसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। 99% तो आप देखेंगे जब आप सोचेंगे इस बारे में, तो 99% तो आप यही सोचेंगे कि लोगों ने बढ़ा-चढ़ाकर कुछ बातों को कह दिया है और हम उसको इतना सीरियसली लेके बैठे हुए हैं और आदत को उन आदतों को छोड़ने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। थोड़ा-सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आदतों को समझें, अगर वो वाक़ई में आपको या परिवार को या समाज को हार्म पहुँचा रही है, तो ही छोड़ें, वरना कुछ आदतें तो इतनी इनोसेंट और इतनी भोली हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या वो आदत है, वो तो सिर्फ़ आपको सुख दे रही हैं, आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ दे रही हैं। ना आपका, ना किसी दूसरे का कुछ बिगड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, हम तो यही कहेंगे कि जब भी आप कुछ सोचें या लोग आप पर कुछ कहें, तो पहले 2 मिनट दिमाग लगाइए और सोचिए कि वाक़ई में ये कोई छोड़ने से कुछ नुकसान या कुछ भला हो रहा है, तभी उसे आदत मानिए। तो ऐसे ही कुछ और बातों के साथ भी खुद ही फिर आपके सामने आएगी और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही बातों के साथ बिखुदी।